एक लड़की ने कैंटीन में एक ऐसी छात्रा को मुफ्त में कर्मचारियों वाला खाना दे दिया जिसके पास खाने के पैसे नहीं थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस छात्रा ने धन्यवाद देने के बजाय गुस्से में वही खाना स्कूल के सबसे अमीर परिवार के वारिस पर फेंक दिया। उसने सबके सामने चिल्लाते हुए कहा कि अमीर घरों के बच्चे हमेशा गरीबों को नीचा समझते हैं। एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ती थी जहाँ ज्यादातर छात्र संपन्न परिवारों से थे। छात्रवृत्ति के सहारे दाखिला पाने के बाद उसे लगा था कि अपनी खूबसूरती और आत्मविश्वास के दम पर वह आसानी से अमीर छात्रों के बीच लोकप्रिय हो जाएगी। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग थी। कोई भी उससे खास बात नहीं करता था, फिर भी उसे लगता था कि वह सबसे अलग और खास है। उसकी नजर स्कूल के सबसे प्रभावशाली और अमीर लड़के पर थी। वह बार बार उसके करीब आने की कोशिश करती, लेकिन हर बार उसे ठंडी प्रतिक्रिया मिलती। कुछ समय बाद उसने देखा कि उसकी कक्षा में एक और छात्रा भी छात्रवृत्ति पर पढ़ रही है, लेकिन यह लड़की सबसे अलग थी। वह पढ़ाई में तेज थी, कक्षा की मॉनिटर थी और सभी छात्रों के साथ उसके अच्छे संबंध थे। कई बार वह अपने सहपाठियों के लिए छोटे मोटे काम भी कर देती और बदले में कुछ पैसे ले लेती। यह देखकर वह लड़की जलने लगी। एक दिन उसने सबके सामने उस छात्रा को ताना मारते हुए कहा कि पैसे लेकर काम करना आत्मसम्मान के खिलाफ है। लेकिन बाकी छात्रों ने समझाया कि वह यह सब अपनी मर्जी से करती है और किसी पर बोझ नहीं बनती। फिर भी वह मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसका असली मकसद तो अमीर लड़के का ध्यान अपनी ओर खींचना था। एक दिन उसने कक्षा में इतना हंगामा किया कि सबका ध्यान उसकी ओर चला गया। उसे लगा कि अब वह लड़का जरूर उससे प्रभावित होगा, लेकिन हुआ उल्टा। उस लड़के ने उसकी ओर ध्यान देने के बजाय दूसरी छात्रा की चिंता की और उसे पानी लाकर दिया। दोपहर के भोजन के समय वह लड़की अपने खर्चों को लेकर परेशान बैठी थी। तभी उसने देखा कि वही छात्रा कैंटीन में काम कर रही है। उसकी परेशानी समझकर छात्रा ने दया दिखाते हुए उसे मुफ्त में कर्मचारियों वाला खाना दे दिया। उसी समय वह अमीर लड़का भी वहाँ आ गया। जल्दी में होने के कारण वह गलती से उससे टकरा गया, लेकिन लड़की ने इसे अपमान समझ लिया। उसे लगा कि जानबूझकर उसकी बेइज्जती की जा रही है और चिल्लाने लगी। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। तब दूसरी छात्रा बीच में आई और लड़के को समझाते हुए वहाँ से ले गई ताकि वह अपने कपड़े साफ कर सके। उनके जाने के बाद एक अन्य छात्रा ने उस गुस्सैल लड़की से कहा, तुम्हें सच में कुछ समझ नहीं आता। पूरे स्कूल को पता है कि वह सबसे बड़े उद्योगपति परिवार का इकलौता वारिस है, लेकिन तुम हर बात का गलत मतलब निकाल लेती हो। कक्षा में लौटने के बाद भी वह लड़की शांत नहीं हुई। उसने ईर्ष्या के कारण दूसरी छात्रा को घूरना जारी रखा। आखिरकार वह अमीर लड़के के पास गई और माफी मांगने लगी। उसने कहा कि वह उसके कपड़े साफ कर देगी, लेकिन लड़के ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, गंदे कपड़े साफ नहीं किया जाता है। अगर सच में माफी मांगनी है तो नुकसान की भरपाई करो। उसने मोबाइल निकालकर भुगतान का QR कोड दिखाया। कुल रकम 8,000 युआन। लड़की की आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या सिर्फ कपड़ों के लिए 8,000 युआन?